वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हम करेंगे क्लास 12th मैपिंग मैथ एक्सरसाइज 1.2 का पार्ट नंबर 3। यहाँ पर मैं आपको आज एक्सरसाइज 1.2 फिनिश करा दूंगा। अगर आपने इससे पहले हमारा ये वाला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप इस वाली वीडियो को देखकर आइए, या फिर आपने इससे भी पहले वाला ये वाला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप इस वाली वीडियो को भी देखकर आइए। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपने अभी तक ये वीडियोस नहीं देखे हैं इससे पहले वाले तो आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, आपको क्लियर नहीं होगा, इसलिए सबसे पहले आप उनको देखकर आइए। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो आइए ज़्यादा टाइम को ना वेस्ट करते हुए अपने जो बच्चे को जो क्वेश्चन रहेंगे उनको फिनिश कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा नाम भी जान लीजिए। मेरा नाम है यश और आप लोग देख रहे हैं तनवीर कंसेप्ट। आपको कराने जा रहे हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 1.2 का पार्ट नंबर 3। इस पार्ट में मैं आपको कराने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक, यानी कि एक्सरसाइज पूरी फिनिश करा दूंगा। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी जिनमें मैंने आपको क्वेश्चन 1, 2 और 3 कराया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सबसे पहले आप जाके उनको देख कर आइए, ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो ज़्यादा टाइम को ना वेस्ट करते हुए आप लोग देख रहे हैं तनवीर कंसेप्ट। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। धीरे से समझना, आराम से वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, आराम से वीडियो में बने रहिए। चलिए, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, पहले प्यार से पढ़ेंगे क्वेश्चन को, धीरे से आराम से। सिद्ध कीजिए कि f(x) = मॉडुलस x द्वारा प्रदत्त मापांक फलन f सच दैट R मैप R ना तो एकैकी है और ना ही आच्छादक है। जहाँ करके उसने हमें एक छोटी सी हिंट दे दी है कि हम बचपन से सीखते आए हैं कि हमारा जो मॉड होता है ना वो 2 तरीके की कंडीशंस दिखाता है। हम इतना जानते हैं कि मॉड के अंदर जो नंबर होता है वो चाहे कैसा भी हो, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, वो निकल के बाहर पॉजिटिव ही आता है। तो हमें इसमें 2 कंडीशंस दिखानी पड़ेंगी, उसमें बुक में हमें दी हुई हैं कि अगर x हमारा धन या शून्य होगा तो भी मॉडुलस x के बराबर है, तथा मॉडुलस x माइनस x के बराबर होगी यदि हमारा x ऋण होगा। तो सिद्ध करना है हमको f सच दैट R मैप R में। आइए देखते हैं नोटबुक पर। तो आप देख सकते हैं हमने फंक्शन नोट कर लिया है f(x) = मॉडुलस x। जैसा कि मैंने आपको बताया था जो हमारा मॉड होता है ना वो 2 तरीके के केस हमको दिखाता है, क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि मॉड के अंदर ये नंबर कैसा था। जब बाहर आएगा तो पॉजिटिव आएगा ही आएगा, इसलिए हमने यहाँ पर 2 केस लिखे हैं। या तो x हमारा पॉजिटिव हो सकता है, अगर हमारा x पॉजिटिव होगा तो x 0 से बड़ा होगा, और अगर x हमारा नेगेटिव होगा तो x हमारा 0 से छोटा होगा, क्योंकि 0 से राइट हैंड की ओर हमारे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं और 0 के लेफ्ट हैंड की ओर हमारे नेगेटिव नंबर्स आते हैं। और मेन मतलब होता है आपको इसके मैपिंग से आपको बहुत ज़्यादा मेन मतलब यही होता है f सच दैट R मैप R। इसको ढंग से समझिए। मैपिंग का मतलब होता है अगर हम इसको चेक करेंगे, जैसे कि हम एक जब चेक कर रहे हैं तो इसमें हम नंबर कोई सा भी रख सकते हैं, क्योंकि हमारी ये रियल नंबर्स है। मैपिंग हमारी रियल नंबर्स में दी हुई है। इससे पहले आपको एन मैप एन दी होती थी, यानी कि हमारे पूर्णांक की ले सकते हैं। इसने हमको केवल ये कंडीशन दी है कि हमको सारे रियल नंबर हैं, उसमें कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं, यानी कि कुछ भी नंबर रख सकते हैं। अगर हमारी किसी सारे नंबर्स पर अगर हमारी मान लो एकैकी फंक्शन निकल रहा है, ऐसे एकैकी फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है एकैकी मैपिंग का वो सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन अगर कोई हमने ऐसा नंबर इनमें ढूंढ निकाला, रियल नंबर्स में जिस पर हमारा एकैकी मैपिंग का कॉन्सेप्ट नहीं काम कर रहा है तो एकैकी मैपिंग नहीं होगा। यानी कि कोई एक नंबर ऐसा निकाला जिस पर सेटिस्फाई नहीं करे तो वो मैपिंग कैंसिल हो जाती है। तो आइए हमको चेक करके दिखाते हैं A to Z नंबर्स पर कैसे चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम चेक कर रहे हैं एकैकी मैपिंग के लिए। तो हम एकैकी मैपिंग के लिए चेक करेंगे, हमारा फंक्शन है f(x) = mod x। हमारा फंक्शन दिया हुआ है f(x) = mod x। तो हम क्या करेंगे, हमें इसको कैसे भी करके गलत करना होगा, मतलब गलत नहीं, आपको चेक करना है कैसा है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख रहे हैं x = 0। तो क्या मिलेगा हमको f0, यहाँ पे x की हम 0 रख रहे हैं, यहाँ पर = mod में 0। तो जो हमको मिलता है वो y की वैल्यूज़ होती हैं, यानी कि 0 में मिला, इसको नोट करेंगे y से। अब हम पुट कर रहे हैं x = 1, तो f1 = mod 1 पॉजिटिव है तो 1, ये भी y जाएगा। अब हम पुट कर रहे हैं, अगर इसमें पुट करते हैं -1, f-1 बराबर mod of -1 +1। यहीं पे ये कंडीशन फेल हो गई। आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आपको देखिए समुच्चय बना के दिखा देता हूँ। हमने तो समुच्चय लिए सेट, हमारा एकैकी मैपिंग का जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था,
ये समुच्चय x ये है, समुच्चय y ये है। तो समुच्चय x का प्रत्येक अवयव, जैसे कि मैंने समुच्चय x में यानी कि समुच्चय x में वही अवयव लिए जाएंगे जो हमने x की वैल्यू मानी थी 0 1 -1, और y की जो वैल्यू निकली है यहाँ पे लिखी जाएंगी 0 1, ये भी 1 निकली तो एक ही बार लिख लेंगे, ठीक है। तो एक की मैपिंग का हमारा कॉन्सेप्ट कहता है कि समुच्चय x के जो एलिमेंट हैं उनकी केवल y में एक ही इमेज होनी चाहिए। चलो इसकी एक ही इमेज है, यानी कि एक का एक ही मिलना चाहिए, एक का दो नहीं मिल, जैसे कि दो का एक नहीं मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर दो का एक मिल गया। देखो हमने x बराबर 1 पर निकाला था तो भी 1 आया, x बराबर -1 पर निकाला था तो भी 1 आया, यानी कि ये दोनों जाके इससे मैच कर गए, यानी कि हमारा कॉन्सेप्ट गलत हो गया। कॉन्सेप्ट हमारा कहता है कि एक का एक, और यहाँ हो गया दो का एक, कॉन्सेप्ट गलत, क्योंकि हमारा मॉड माइनस को भी प्लस कर देगा, इसलिए एक की मैपिंग तो बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे। देखिए लैंग्वेज कैसे लिखेंगे, लैंग्वेज लिखना बहुत अच्छी बात होती है, अच्छे से लिख सकते हैं आपको। देखिए लैंग्वेज कैसे लिखते हैं इसकी, लैंग्वेज लिखेंगे अतः प्रांत R x बिलोंग्स टू R के प्रत्येक अवयव की इमेज सह प्रांत में अलग अलग नहीं है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि एक ही आ रही है, -1 पर निकाले तो भी 1 आ रहा है और +1 पर निकाला हमने तो भी 1 आ रहा है, इसीलिए लिखेंगे कि इमेज हमारी अलग अलग नहीं है। और तब f(x) = mod x f सच दैट R में पार में एक है कि बिल्कुल नहीं है। अब बात कर लेते हैं आच्छादक की। आप ध्यान दीजिए, आप ये देखिए कि मैं वैल्यूज रखता कैसे हूँ, मतलब पुट हमें कैसे करनी है। हमारा सारा फंक्शन होता है मैपिंग से, हमें जो मैपिंग दी होगी वो हमें बताएगी हमें कौन कौन से नंबर इसमें चेक करने के लिए रखने हैं और कौन कौन से नंबर नहीं रखने हैं। तो हमें दी हुई है मैपिंग, हमें f सच दैट R में पार, मैंने आपको पहले ही बताया था, ये होती है हमारी x की वैल्यूज़, ये होती है हमारी y की वैल्यूज़, यानी कि हमें दोनों में रियल नंबर दिए होंगे, यानी कि हम कुछ भी रख सकते हैं x की जगह पर, और y की जगह भी हमें ऐसी वैल्यू मिलनी चाहिए जो इन नंबरों में बिलोंग करती है। ये हमारा मेन मैटर होता है मैपिंग का। तो आच्छादक के लिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, जैसे कि हमने पीछे अभी एक समुच्चय मान लेते हैं। चलो मैं आपको फिर से बता देता हूँ, रियल नंबर्स में सारे नंबर्स आते हैं हमारे, चाहे वो नेगेटिव नंबर हो चाहे हमारा वो पॉजिटिव नंबर हो। हमें फंक्शन दिया हुआ था f(x) = मॉडुलस x, और ये हमारा समुच्चय y हो गया, ये वाला, ये समुच्चय x, ये समुच्चय y। पहले ये हम पुट कर रहे हैं इसमें पहले की तरह से 0 1 -1, और रियल नंबर्स में तो सारे नंबर्स आते हैं, माइनस के हों चाहे प्लस के हों, तो इसमें भी लिखेंगे हम -1 0 1 2, ठीक है। तो अगर हम इसमें 0 पुट करते हैं इसमें, तो f फलन है हमारा 0 हो जाएगा, तो 0 से मैच करा देंगे। अगर इसमें 1 पुट करते हैं तो हमारा 1 आ जाएगा, 1 से मैच करा दिया। -1 पुट करेंगे हमारा तो भी +1 आएगा, क्योंकि मॉड लगा हुआ है, मॉड माइनस को +1 बना देता है। लेकिन आप देख सकते हैं हमारे आच्छादक मैपिंग का जो कॉन्सेप्ट था वो फेल हो गया, क्योंकि मैंने बताया था कि आच्छादक मैपिंग के लिए कि समुच्चय y के प्रत्येक अवयव की इमेज समुच्चय x में होनी चाहिए, यानी कि कोई अवयव छूटना नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव के तो सारे छूट जाएंगे ना, क्योंकि हमारे यहाँ पे मॉड लगा हुआ है ना। अगर यहाँ पे कोई नेगेटिव नंबर रखेंगे तो हमारा हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, तो पॉजिटिव मैच ही नहीं कर पाएगी। देखो हमने 1 रखा, मतलब कैसे मैच कराते हैं ये बताते रहूँ मैं आपको। देखिए हमने यहाँ पे 1 रखा पहले, तो f(1) = mod 1। mod 1 को हम सॉल्व करेंगे, mod 1 का क्या निकल के आया, केवल 1, जो निकल के आता है वो y होती है, यानी कि हम 1 को 1 से मैच कराएंगे y में, ऐसे करके रख सकते हैं। अगर हम अभी रखें यहाँ पे f = -1, यानी कि mod of -1, तो भी हमारा +1 आ गया, तो भी ये दोनों एक ही से 1 से ही मैच करा देंगे। लेकिन -1 तो हमारा किसी नंबर पे आएगा ही नहीं। हमने दोनों तरीके के नंबर रख के देख लिए, माइनस का रखा हमने तो भी प्लस आ रहा है, प्लस का रखा तो भी प्लस आ रहा है, यानी कि हमारे माइनस के सारे नंबर छूट जाएंगे आच्छादक मैपिंग में, f सच दैट R में पार में। तो लिख देंगे अतः आच्छादक भी नहीं है। अब इसको लिखेंगे कैसे, इसकी लैंग्वेज आप देख लीजिए। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अतः R x बिलोंग्स टू R के लिए किसी ऐसे अवयव का अस्तित्व नहीं है जिससे f(x) = मॉडुलस x बराबर -1 आ जाए। बिल्कुल सही बात है। देखो किसी ऐसा अवयव, हमारे पास कोई ऐसा नंबर ही नहीं है। रियल नंबर जितने नंबर होते हैं, हम कोई भी नंबर इसमें रख लें मॉड वाले फंक्शन में, तो हमें माइनस की वैल्यू बिल्कुल नहीं मिलेगी। और लेकिन y में हमारे रियल नंबर्स की कहते हैं, y के जो रियल नंबर्स हैं उसमें नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे, तो उसमें मैच ही नहीं हो पाएंगे, वो सारे छूट जाएंगे, किसी से मैच ही नहीं होंगे, इसीलिए ये अच्छा मैप में नहीं होगा। इज़ दैट क्लियर? कमेंट करके ज़रूर बताना। तब f(x) = मॉडुलस x, f सच दैट R में R के लिए आच्छादक नहीं है। अतः f(x) = मॉडुलस x, f सच दैट R में पार के लिए ना तो एककी है और ना ही आच्छादक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन में मज़ा आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, समझ में आ रहा हो तो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। सिद्ध कीजिए f सच दैट R में f(x) = हमको जो लिमिट दी हुई है 1 रखेंगे हम यदि x 0 से बड़ा होगा, 0 रखेंगे हम यदि x 0 के बराबर होगा, और -1 हम रखेंगे यदि x 0 से छोटा होगा।
द्वारा प्रदत्त फंक्शन, इसे बोलते हैं हम शिग्नम फंक्शन। जब कभी भी हमें इस टाइप का फंक्शन दिया हो जाए, इस टाइप का फंक्शन दिया जाए हमें कभी भी, इसे बोलते हैं शिग्नम फंक्शन, यानी कि चिन्ह फलन। ना तो एककीय और ना ही आच्छादक है। आइए इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं नोटबुक बड़े प्यार से। देखिए यहाँ थोड़ा समझने वाली बात आती है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार से। हमको जो यहाँ पे शिग्नम फंक्शन दिया हुआ था एफ एक्स इजकल टू 1 एक्स इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब समझिए। जो हमको जो पीछे जो वैल्यू दी हुई है ना, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स इजकल टू 0, एक्स इज लेस देन 0, इनका मतलब ये है अगर हम एक्स की कोई वैल्यू 0 से बड़ी रखते हैं तो क्वेश्चन में हमें दिया है तो वाई की वैल्यू 1 ही रखी जाएगी। ये देखिए, ये देखो 1 रखा हुआ है, देखो 1 कॉमा एक्स इज ग्रेटर देन 0, यानी कि अगर हम 0 एक्स की वैल्यू अगर हम 0 से बड़ी लेते हैं तो हमें वहाँ पर जो भी निकल के आएगा वो 1 ही माना जाएगा। एक्स की 0 से सारी बड़ी वैल्यूज़ के लिए 1 ही दिया हुआ है वाई का मान, यानी कि जो निकल के आएगा। और एक्स बराबर 0 तो 0, और एक्स की हमारी जितनी भी हम अगर 0 से छोटी वैल्यू लेंगे एक्स की फंक्शन में चेक करने के लिए, तो वो सब उन सब की जगह -1 ही लिया जाएगा केवल। तो आप चेक कर सकते हैं। इतना तो आप जान ही गए होंगे कि ये एक ही तो बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम एक्स से, क्योंकि यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, 0 से बड़ी जितनी भी एक्स की वैल्यू है 1 2 3, अगर हम उन सबको रखेंगे तो क्वेश्चन की डिमांड है ये, तो वहाँ पर 1 ही रखा जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं आप, हम अगर F1 ले रहे हैं वो भी 1 के बराबर होगा, यानी कि F1 बराबर F2 बराबर 1, क्योंकि क्वेश्चन है उसने हमसे कह दिया है कि हम जितनी भी वैल्यू अगर एक्स की 0 से बड़ी लेंगे उन सब का आंसर 1 ही लिखना पड़ेगा जानबूझकर। तो बिल्कुल गलत हो गया ये सिस्टम। हमारा एक की जो मैपिंग का जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर नहीं हुआ ना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर देखो मैंने आपको बताया था एक का एक अलग ही होना चाहिए। यहाँ पे देखो F1 का भी 1 हो गया, F2 का भी 1 हो गया, यानी कि दोनों का एक हो गया। एक ही मैपिंग का जो कॉन्सेप्ट था हमारा वो गलत हो गया। हमारा एक ही मैपिंग का कॉन्सेप्ट ये था कि एक का केवल एक ही होना चाहिए, यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है अगर हमारी F1 की वैल्यू अलग आती, F2 की रेंज अलग आती, तो हमारा एक ही मैपिंग हो जाता। लेकिन इसमें तो दोनों की एक ही आ गई ना, तो ये गलत हो गया हमारा। यहाँ लिख देंगे तब एफ एक्स एफ सच दैट आर मैप आर के लिए नहीं है, क्योंकि प्रांत आर के प्रत्येक अवयव की इमेज अलग अलग नहीं है। बहुत बढ़िया, क्योंकि देख सकते हैं आप इन दोनों की इमेज एक ही आ रही है।
एक एलिमेंट समुच्चय y के किसी न किसी एलिमेंट से मिलना चाहिए, लेकिन हर एक का अलग अलग, एक का एक। तो आप देख सकते हैं 1 का 4 है, 2 का 5 है, 3 का 6 है। आप कहोगे इसमें बी में 7 छूट गया। हम बी में नहीं देखेंगे, हम केवल ए में देखेंगे, क्योंकि हमारा एक की मैपिंग का कॉन्सेप्ट कहता है। इसमें हमसे केवल यही कहा गया था कि एक के लिए आपको चेक करना है। अगर आप चाहें तो अपने सेल्फ नॉलेज के लिए इसमें आप अच्छा तक भी चेक कर सकते हैं। तो आपको साफ दिख रहा होगा कि इसमें अच्छा तक नहीं है, क्योंकि हमारा 7 छूट गया है ना। तो आप लिख देंगे अतः समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव की समुच्चय बी में इमेज है, अतः एफ एक ही फलन है। अगर आप चेक करना चाहें तो आप इस तरीके से चेक भी कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 था हमारा, निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बताइए कि क्या दिए हुए फलन एकेकी आच्छादक अथवा एकेकी आच्छादी हैं, और अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। यहाँ पे आपको 2 दिए हुए हैं, मैं आपको केवल एक ही बताऊँगा। सेकंड वाला बहुत सिंपल है, फर्स्ट वाला बता देते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 7 नोट कर लिया है। मैंने आपको पीछे भी बताया था कि अगर आपको कभी भी फंक्शन दिया हो इस टाइप का, अगर आपको मैपिंग पूछ रहा हो, तो मैंने आपको एक कंडीशन में एक तरीका बताया था अच्छा वाला। मैंने कहा था कि x1 x2 दो वास्तविक संख्याएं हैं, मान के कैसे कर लेंगे। देखिए ऐसे करेंगे इसको। यहाँ पर लिखेंगे हम सबसे पहले एक के लिए, अगर हमको ऐसा फंक्शन कभी दिया हो इस टाइप का, एक की मैपिंग आपको सो दैट करवा रहा हो, तो यहाँ लिखेंगे माना x1 व x2 वास्तविक संख्याएँ इस प्रकार हैं। देख सकते हैं मैंने आपको इसी टाइप से बताया था। मैंने आपको ये भी बताया था कि हमारी एक की मैपिंग कब होगी। हमारी एक की मैपिंग जब होगी जब हमको x1 बराबर x2 ये वाली लाइन हमें मिल जाए। तो हमको इसको सॉल्व करके हमें ये वाली लाइन लेकर आनी है। तो सबसे पहले हम fx देख लेंगे। इससे हम अगर fx1 की वैल्यू निकालें तो यहाँ पे केवल हमें x = x1 पुट करना है। fx1 के लिए हम क्या पुट करेंगे, fx1 की वैल्यू निकालेंगे अगर हम, तो पुट करेंगे हम फंक्शन में x = x1, तभी तो हमारा fx1 का वैल्यू आएगा। तो हम डायरेक्ट पुट कर लेते हैं, यह आएगा 3 - 4x1। x2 के लिए भी ऐसे ही करेंगे, 3 - 4x2। आप देख सकते हैं अगर 3 इधर प्लस का, ये भी प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का, 3 से 3 कैंसिल, -4x1 = -4x2, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल। तो आपको हमारी लाइन मिल गई है, ये वाली लाइन मिल गई हमको, x1 बराबर x2। कोई भी ऐसा फंक्शन हो जिसमें एक की मैपिंग सिद्ध करवा रहा हो, तो आपको केवल इस लाइन से मेन मतलब होता है। ये लाइन आपको मिल जाए तो आप लिख देंगे अतः दिया गया फलन f सच दैट, तो आप लिख देंगे अतः दिया गया फलन f सच दैट R में पार में एक ही है। अब आ जाते हैं आच्छादक के लिए। बहुत ईजी कंसेप्ट है। देखिए आच्छादक के लिए मैंने आपको क्या कंसेप्ट बताया था। जब आपको इस टाइप का कोई फंक्शन दिया हो, सबसे पहले आप दिए हुए फंक्शन को नोट करेंगे। fx = आपको दिया है 3 - 4x, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि आप मैपिंग के लिए इसको y बराबर नोट करेंगे, y = 3 - 4x, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैपिंग को ही फंक्शन कहते हैं, तो हम इसको y से नोट कर सकते हैं, क्योंकि हम मैपिंग को y से नोट करते हैं। फिर मैंने आपको बताया था यहाँ से आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फिर आपको वही x की वैल्यू को फंक्शन में रखना है, और लौट के हमें यही वाला फंक्शन मैच कर जाना चाहिए, तो हमारा आच्छादक होगा। तो आइए इसमें हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो क्या आएगा, -4x = y - 3। तो हमारा x = 3 - y/4 है ना, /4 सॉरी। या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं y - 3 -4 1/4। तो फाइनली जो हमारी x की वैल्यू आई वो आई हमारी -1/4 y - 3/4। अब क्यों लिख रहे हैं, ठीक है, यहीं पे 4 तो हम लिख चुके हैं पहले ही। हमको ये वैल्यू हमको फंक्शन में रखनी है, इस वाले में fx वाले में। तो रख देते हैं f, इसको माइनस अंदर घुसा देते हैं, तो आएगा आपका 3 - y/4 = फंक्शन पूरा है, ये वाला फंक्शन पूरा दिया है। x की वैल्यू यहाँ इसके = में जो भी दिया है, इसमें भी हम यही वैल्यू रखेंगे x की सेम टू सेम। रखेंगे हम 3 - 4 × 3 - y/4। तो ये हमारा फंक्शन था 3 - 4 3 - y/4। यहाँ पे आपको कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए या आसान बनाने के लिए यहाँ पे y की वैल्यू भी रखना चाहें तो रख दीजिए, इससे आपको जल्दी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो y की वैल्यू रख देते हैं हम। तो आएगा आपका 3 - 4 3 - y बराबर हमने लेट किया था 3 - 4x/4, ठीक है। = आएगा आपका 3 - 4 3 माइनस अंदर घुसा दिए 3 + 4x/4, ओके। = आएगा आपका 3 - 4, इसका एलसीएम लेंगे अगर हम तो कितना आएगा
तो आप देख सकते हैं हमने 3 माइनस 3 प्लस 4x/4 दिया हुआ था, हमने इसको 3 से 3 कैंसिल कर दिया, 4x/4 आया, 4 से 4 ही हमने कैंसिल कर दिया, x = 2 बचा, हमने x का 4 को अंदर घुसा दिया माइनस वाले 4 को, तो 3x 3 माइनस 4x मिल गया। ये हमारा फंक्शन चल रहा था। क्या आप देख सकते हैं कि हमको यही फंक्शन दिया था? आइए चेक करते हैं। जी हाँ, जो हमको ये दिया हुआ था f(x = 3 माइनस 4x) और हमको वापस लौट के वही मिल गया f(x = 3 माइनस 4x)। अगर आप हमने इसको क्या माना था, हमने x = x की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, हमने इसको x माना था ना, इसलिए यहाँ पे हमने इसको x बराबर लेट किया था, तो हम इसकी ये वापस x रख दे रहे हैं, यानी कि fx और हमें वापस मिल गया 3 माइनस 4x। बस मैंने हमारा कॉन्सेप्ट काम करके हमने आपको बताया था आच्छादक के लिए। हमको देखते हैं, हमको सेम टू सेम हमको फंक्शन वापस वही मिल गया है, तो यहाँ लिख देंगे तो दिया गया फलन आच्छादक है, यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया था दिया गया फलन हमारा एक ही आच्छादक है। सेकंड पार्ट में आपको समझा दे रहा हूँ, आपको स्वयं करना है, बहुत सरल है। सेकंड पार्ट में हमको दिया है f(x = 1 + x² द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट R में पार के लिए। इसमें बहुत ईजी कंसेप्ट है हमारा, हमने आपको बताया था। एक के लिए कंडीशन मैंने बता दी है, आच्छादक के लिए बता दी है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया हुआ है f सच दैट a क्रॉस b = b क्रॉस a इस प्रकार है कि f(a, b) = b, a सच दैट एक एकेकी आच्छादक फलन है। तो एकेकी के लिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, माना इसमें हम x1 x2 की जगह मानेंगे a1 b1 और a2 b2 मानेंगे इसमें, क्योंकि हमको क्वेश्चन में यही दिया हुआ है। पहले कहेंगे माना a1, b1 व a2, b2 बिलोंग्स टू a क्रॉस b। हमको मैपिंग दी हुई थी ना, f सच दैट a क्रॉस b मैप टू b क्रॉस a। तो f x ये रखेंगे हम a1 b1 x1 की जगह पर, यानी कि x1 का रोल निभा रहे हैं a1 b1 और x2 का रोल निभा रहे हैं a2 b2। रख दिया हमने, f से f कट गया और a1 से a1 कैंसिल हो गया। तो b1 a1 = b2 a2, यानी कि हमारा आया, दो कंडीशन मिली हमें, b1 = b2 और a1 बराबर a2, यानी कि हमारा एक की मैपिंग है। ये लाइन हमको मैच कर गई। बात करते हैं आच्छादक मैपिंग की, ये आपको नोट कर देंगे। आच्छादक मैपिंग के लिए लिखेंगे माना a1, b1 बिलोंग्स टू a क्रॉस b, f(a, b) = b, a, f(a1, b1 = b1, a1 बिलोंग्स टू b क्रॉस a, यानी कि हमको वही मैच कर जाना चाहिए उल्टा। तो अतः f(a, b) = b, a, अतः f सच दैट a क्रॉस b सच मैप b क्रॉस a आच्छादक है। हैंस प्रूव्ड f(a, b) = b, a, f सच दैट a क्रॉस b मैप b क्रॉस a एक एकेकी आच्छादक फलन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैं इस पार्ट में आपको क्वेश्चन नंबर 9 और 10 नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि 9 और 10 हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीआईपी क्वेश्चन है, 2020 में आ सकते हैं, 2020 में आ चुके हैं और आपके ये 2021 में भी आ सकते हैं। इसलिए इनके लिए मैं अलग से पार्ट बनाकर डालूंगा, अलग से क्वेश्चन नाम के थंबनेल आपको मिल जाएगी वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 11 और 12 बता देता हूँ। मान लीजिए कि f सच दैट R में पार f(x = x⁴) द्वारा परिभाषित सही उत्तर का चयन कीजिए। f एकेकी तथा आच्छादक है, f बहुए का आच्छादक है, f एकेकी है किंतु आच्छादक नहीं, ऑफ f ना तो एकेकी है और ना ही आच्छादक है। तो इसको आपको खुद ही करना है, मेरा कॉन्सेप्ट लगा करना है। अगर कोई दिक्कत आए तो आपको नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना है। ऐसे आपको ये वाला करना है। मान लीजिए f(x = 3x) द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट R में पार में क्या है ये, तो सेम टू सेम आपको ये कॉन्सेप्ट लगाना है जो मैंने आपको कराए हैं। एक्सरसाइज आपकी फिनिश होती है। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 आपको अलग से मिलेगा इसका वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।